संपुटित पाठ आप सभी के लिए मैं रिकॉर्ड किया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए बाबा की बेटी को। ओम साई राम। सबसे पहले हम साईं बाबा साईं बाबा की स्तवन मंजरी, फिर साईं सचरित्र का 11वां अध्याय, फिर साईं सचरित्र का 15वां अध्याय, फिर लास्ट में अगेन साईं स्तवन मंजरी। बस हो गया। आप लोगों को शुरू में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो आपको यह कर्म करना ही पड़ेगा। तभी आपके भाग्य खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे। आइए चलिए हम सब मिलकर साईं बाबा के इस चमत्कारी पाठ को करते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। ओम साई राम। इस वीडियो को आप सुन नहीं सकते क्योंकि इसमें आपका कोई भी कर्म नहीं हो रहा है। आप बेशक इसे बाद में आराम से सुन सकते हैं कि आपका जो उच्चारण है वो सही होने के लिए, लेकिन उसको आप माधवयांशुदे हे प्रभा संत सौख्यधामा तुझी विष्णू नरतमाधांगी तू ती त्याची उमा तो कामारी तू की तू नरदेहधारी परमेश्वर ज्ञान बीच दे तो द्यायच्या भवरोगा असुती तू हिंदीना चिंता तू भक्ता सर्वदा निभूर्ती न भवेतन तू बिताशी असं जगाचे आत गजे का विमल चैतन तेज तुम्ही आद्या दयान विश्व हा विलास तुम्ही आपण जन्मरेत मिगते होईना तापडा पत्ते खेर करून येत पूर्ण विचारे शोधताम जनमाळी मळण ही दोन्ही गांजन दोहो पासून आले तापला मुलीच माळाच्या पाळी छेड्यात पकडले मळवतात ते तुपलेले ते पूर्वीच होते भले आले मातातून खाचेत आले जीवन मळून लादल्या विधान जरा असं तिज लागो जळा आडी आटला हे मुली ठेवी न जला काम की जलखाचे देत नव्हते महत्व मुली खाचे से मात्र जीवनाच्या पण मळतोम ते आटतम दैन नवस ये ते सिन्नर दे खाज के शुद्ध चैतन्य विमल आणि खाचा अनंत होती तरी न पाळते याच्या मरून आज मा आपला मी मात्र सदयदना अगन गसे गंधना कळल्या व्यावे व्रस तुम्ही ऐसा खाजा आज में बहुत जाला भूमीवर
हली अर्जुन होडा पुढे खाला व्यस्तने त्या प्रत्येक खाचे पण न रूप मिळत जेडे करू जगत ओलक त्याची पसते अंताम चैतन्य पत्मी तू मळते ना उचित काम किए जेते न संबंधित तेची चैतन्य निश्चय आड़ी व्याप्ति चैतन्य ज्यावधा जगत ऐसाचे मग मी तू या भावनेची संगत कैसी लागते मी जल मी गर्भीचे एक पण एक सदै अवतरणी बोरवे होतम त्याचे भेद होती अनेक जे गोदेच्या पात्रात ते गोदा मारून वाहिले जाते पण कुपात त्याचे न त्याचे योग्यता संतर गोदावरी ते तुम्ही आवारे आम्ही तिलक गोप सरोवरे म्हणून भेद तुम्हा आमया व्या केताता आले पाहिजे तुम्हा पण सडन सर्वदा जोडून हात काम की पवित्र तुम्हा ठाई पात्रा मूल्य पवित्रता आली गोदासी सर्वता नुसते जलांत पाहतम ते एक पण एक जे पात गोदावरीचे जे काठले पवित्र सजे ते ठळ्यांत पवित्र गोंधळ झाले सा पहा मी गर्भेच्या उदकाला जो भूमी भागना बाधवी बेला त्याच भूमीच्या गोदा मेराले शास्त्रीय तेत्र जे त्याने पदगुण स्वीकारे रोग कळू खाड्या झाले मूलचे गोड असून त्याचे गोडवडा आहे सडी पुंजन ज्या दे त्या पवित्र पिढा पण संत विधाम सोबतसे म्हणून संत ती गोदावरी मी मळतो साजऱ्या जीवांत आहे खली आपोली श्रेष्ठ योग्यता जगदाबापासून गोदायश निर्माण तोही भरले परिपूर्ण तुटे न झाली आजवरी पहा जेव्हा रावळाली येता जरा गोदा तिरी त्यावेळी ते ठिरवारी टिकन कोदो आजवरी पाच माच जे तेचे उल्लेख जल सागरा मिळाले पवित्र कायम राहील जलपात्राचे आजवरी प्रत्येक सर्वत्र जुने जावनी नवे वारे येत्र पात्रा भीतरे तोच ज्ञान तुम ठाया सतक ते समय सत त्या संत कांतील साधूवर हे जलसाच्या नाना विभूती आमलाटा संत गोदेसी पुराला निश्चय सनद सनदनाचन मागोद नारद तुम्भर दोबैला बली निप सबरी अंगत वायुकुमार विदर गोप गोप विकास बहुत आजवरी प्रत्येक सत्कामाचारी पुरल्या वचवृत्ते वळल्या शक्य मैया सप्रांतचे संत कांत संत रोग गोदे पण आपण पूर्णात साईनाथ निश्चय म्हणून तुमच्या दिव्यचरणा मी करतो वंदना महाराज माद्या दुर्गुणा पाहू नका किंपी मी ही दे नग्याचे पाताच्या शिखामणी युक्त वद्या कोलछड पर्यवैर करू नका लोह अंगीचे दुस्मळांना आबाडी परिस गोवीच्या गेला अहोल्लास गोदाना नवी परत मुली माझ्याम दिला दिदला आपोळ्या कृपा कटाचे करकारा वेगे हरण ही विनती दासाची परिसाच्या संग लेहाचे लोपण जरीना हे गुरुवरा हरण तरी हिनत्व परिसासी मला बापे ठेवू नका आपण हिनत्व देऊ नका आपण परीस मिलो देगा माझे जाळा प्राते बाला कपडा सदैव करीते परिणाम माता रागवत हे आळून द्या ते कृपा प्रसाद करावा हे साईनाथ सद्गुरू तूच माझ्या कल्पतरू भवाबधीचे भव्य तर तू अस्सी निश्चित तू कामदेव चिंतामणी तू ज्ञान नबीच्या वाषणमणी तू सद्गडाचे भव्य खाडे अथवा सोपान सर्वगीचे हे पुण्यबद्ध परमपावना हे शांतिमूर्ती आनंद हे चित्त सर्व परिपूर्ण हे भेदरित ज्ञान सिंधू हे विज्ञान नरोत्तमा हे समाज शांतीचे निवास भक्तजनाच्या विश्रामा पसित मजपद तू सद्गुरू मचिंत तू महात्मा जलंधर तू निवृत्तनाथ गणेश कबीर शेखनाथ तू पोदला सावंत रामदास तत्वता तुझ तुकाराम साईनाथ सखा माणिक प्रभू या आपुल्या अवताराची परी आहे अगमसाचे ओलक आपुले जातीचे होणार दत्तम कावडा ते कोळी आपणा मळती यवन कोळी मळती ब्राह्मण अशी कृष्णा समास लीला आपणा मांडली श्रीकृष्णास पाहून नाना प्रकारे बदलेजन कोळी मळे यदुभूषण कोळी मराले गुराखी यशोदा मळे सुकुमार कंस मळे महाकाल उद्धव मळे प्रभा अर्जुन मळे ज्ञान जेठी तसे गुडपडा आपणाशी जे ज्याच्या माणसे योग वाटेल निश्चयशी ते तुम्हा म्हणत असे मसीत आपले वस्तीस्थान विद्या वाचून अस्तिकन फाताचे तना पाहून यवन बगडे पाक तुम्हा त्यासी अग्नीची उपासना पाहून आपले दयादन विश्व निश्चय हो तुमच्या मना की आपण हिंदू मरुनी परिभेद व्यवहारी याद चलती तर का तारके परी जिज्ञासु भावी त्याना माटे महत्वाचे आपुले आहे ब्रह्म जात गोतना आपणा प्रति आपण अवध्याचे गुरुमूर्ती आमा आहे आदकारण यवन हिंदूचे व बटाले म्हणून तो देखील बरे मसीद अग्नी जसे स्वीकारले लीला भागसून दावावे आपण जात गोता ते सिद्धच्या जी का संती तुम्ही सक्तर का ते सारखे तर्क काळे को जालेले की ते आपण ते माझे बापडे सब कटोनी परी पाहुणे तुम्हाला मौन नाही धरिता मला काम की शब्द हे स्तुतीला साहित्य आहेत व्यवहारी म्हणून शब्दकलन जे होईल वर्णन ते सर्वदा करी नापोले कृपा पसंद संदाची योग्यता बोले देवाहून आंगलिया जादू जास नाही बोले स्थान जवल सदुच्च हिरण कसे उडावडा देव देसे रित्य मृत्युवाला तैसी एक नहीं दंडा प्रकाश संतस्था निगुण पिचंदे रोक्याले कलंद जलंधर से परित्या महात्म्य से नहीं वाटला विषाद
उलट राजाचा उद्धार केला, चिरंजीव करून सोडला, असे संतांचे योग्यतेला वर्णन करावे. कोटवरी संत सूर्यनारायण कृपा, त्याची प्रकाशपूर्ण संत सुहृद रोहिणी रमण कौमुदी तत्कृपा, संत कस्तुरी सुजल कृपा, त्याची परिण संतेश्वर रसन रसन व्याले तत्कृपा, संत दुष्टांप्रती समसमान निश्चित, उलट पाप्यावरे त्यालोट, त्याची वस्तू ते गोदावरी जलकत मालकत, तेज दोआ येत निर्मल ते साधुकीत राहेल लम गोदेपासून से सदुकीमध्ये बसे, तेही वस्त्रे एकदम आले होते दव्यावे लगिवले गोदावरीचे पात्र, यदि संदो वैकुन गोदा तुम्ही निष्ठा का जीवाश्म हेठ पर सडमय कमल, त्याच्या तुमाच्या पदासे देशाच्या हेच आहे गोदर्शनावद्य मला ते धर्म पावन करणे सांबत, आम्ही जन हे संसारी मलत हवे वरच्यावरी महळ, आम्ही चतयारी संत दिसा हेडा असतो गोत मामी जे विपुल नीड आळी रुडे मलकट काटत त्यासेच पडले असाच्या, त्याच्या हिनत गोदेसी तुम्ही सदन सीत तरवर, आम्ही प्रत्यक्ष साचे ताप प्रत्याचे हा प्रकार तापला चंड असू, त्यापासून सध्या करा रक्षण गोडाय तत्केप्रेस सीताचाय आहे, आपुले लोकोत्तर वृक्षाखाली व्यासून जरी लागते वरून तरी त्या तरी लागून छायातन कोण म्हणे तुमच्या कृपेविन पायी जगात वाढे होळी नाही, अर्जुनाला से सकार लादा धर्म असतो सुग्रीव कृपेने विभीषण साधला से संतामुले मोडे पडस दादला श्रीहरिसी, ज्याचे वर्णन वेदासी न होय ऐसे ब्रह्मासी, सगुण करवून भूमीसी राजविले संतानी, दामाजीने वलमिला महार वकुंठपती रुक्मणीवर चोके बाडी ओढिया ढोल राबिल, त्या जगदंबे संत महान जाळून पाडी, वही जगजीवन संत खारे श्रीजवान सचिदानंद प्रभूचे फार बोलणे लागे, तुझ्या माता पिता हे सद्गुरु साईनाथ श्रीजी ग्रामनिवास बाबा तुमच्या लिलेच्या कोल लडगे पासाच्या, तेथे माझी हर्षवाच्या टिकेल सागा कोटून सर्जेवाट्या उधडा रापणाला सिडीत पाळी ओतून पडतात दिवे, तुम्ही जालिले सवा हात लाकडाची फळी मचक करून साची, आपल्या योग सामर्थ्य शक्ती दाविले भक्त जना बाज पडा केंकाच्या, तुम्ही केल्यात हंस कित्येकांच्या रोगांच्या विमोल केला तू दिने, वळल्या ही संकटे तुम्हाला काही असक वाटे, पिपरी केची कोट म्हणे असो म्हणे गजपती असो तमगरा दिनावरे करा द्या, मी तुमच्या लागलो पाया मागे ना लोटा मजला की, तुम्ही महाराज राजेश तुम्ही कुबेरांचे तुम्ही वेदांचे व्याज्ञ, तुम्हा विष्णू श्रेष्ठ कोडी नावंत राजे पूजे साहित आहे, विशेष परी पूजाव्या तुम्हा जगी पदार्थ नाही राहिल्या, पहा सूर्याच्या धडीसर दीपावली आली खरी, परी ती त्याने साजेरी करावी कोरता दबे, सागराच्या समाव्यात दहान जलला माहीत आहे, वनी लागी सेकावे अग्रून कुळून ढावा तरी, जे जे पदार्थ पूजेचे ते तुमच्या आत्म्याच्या अंशाचे अधिकचे साचे, श्री सामर्थ गुरा हे तत्वदृष्टीचे बोलले, परी न तशी झाली म्हणे बोलेलो अनुभवा विडे शब्द जला निरर्थक व्यवहारिक पूजन जरी तुमचे करो मैं सागत रीते कराय नाही पदे सामत माझ्या गुराय बहुते करू कल्पना करतो तुमच्या माझ्या तेज पूजन दयादान मान्य करा दासाचे अंताम प्रेमाचू करण तुमचे प्रचालितो चरण सिद्धचे चंदन उगाडून लावितो कफनी शब्दा कलांची धालितो मी तुम्हामसाची प्रेम भाव्य सुमनाची मना गले धालितो धूप कुलसित पचा तुम्हा पुढे जालितो साच्या जरी तो बाई द्रवच्या परीना सोटे धात्या सुसुभी परीने सोटे धात्या सुसुभी इतर जे जे धूप जालितात त्या धूप द्रव्याच्या ते त्याचे प्रकार होत असे धूप द्रव्याच्या गणेशच्या स्पर्श होते त्याच्या सुवास होते तत्गीचे ज्या त्याला सोडून तुमच्या पुढे उलटे होते धार तेवढी अग्नीत जलते सद्गुण उडती पाह्याते अजय जगास मनीचे गलाय कुलसित पण मन रहित होईल मन गंगेचे गेलो पण मग ती पवित्र सहजाची दीप माया मोजते दीप माया मोहाच्या पाजले तो मेहा ते साचा तेडे वैराग्य प्रभेचा हो गुरुबर लाभ मसी शुद्ध निष्ठेचे सिंहासन देतो बसावया त्याचे करून याग्रहण भक्ती नव्हे सुद्धा भक्ती नव्हे तुम्ही काल तदस मला पाहिजे काम की मी तुमचे पायावर हक माझ्या मन माझे दत्त ती मी आपणा नुरणे करतेपणा कसाच्याही मजकरंताम प्रार्थनापूर्वक झाली तो मी दंडवत हो आपणा पद पूजने श्लोक साईनाथ प्राश्नातक श्लोक शांतचित महाभाग्य साईनाथ दया दया संतो सत्तपा मायातम निवास जात गोता सिद्ध चित्त करो लय पाहिमाम नते श्री ग्राम निवास श्री ज्ञान का ज्ञानदाता स्वमंगल कार्य का भक्त शिरमाला सत्ता शरणागत रक्षा सृष्टिकर्ता विचितो पात्र तो इंद्रापती जगताल्यान्यतर रुद्र तो निश्चित तुझबे रेटाकडे ना महिवरे सव्य साईनाथ सर्वाच्या हिदादंतरी क्षमा सर्व अपराधाची करावी हेची मंगळे या भक्ती संचाता लाटा सेग्रे निवाळे तो दिनो वास्तमिताने तो इंदू चंद्रकांत मी स्वदीवृत्ता तो पादा हात आदरे दास हा नमी
ठेवंतम श्री माझ्या कृपेच्या कर पंच शोक चिंता निवाड गळू हात शोक चिंता निवाड गळू हक्त किंकर या प्रार्थनाष्ट मी करतो साष्टांग पाप ताप आडी माझे ध्याने माझे निवारा लावला तू गाय मी वाशू तू माय विवेक माझे विषय नको धरू कठोरता मानसी तो मल्ल्यागिरी मी काटेरी जुरूप जातो पवित्र गीता गोदा जीवन महापाते की दुसरे दर्शन होण्या दोड मुझे ठार माझे माझे ठाया राहिले तसेच गुराया चंदन तुझला कोड मडे कस्तुच्च सहवास मितिका मोल वासचे पुष्पासंख्य दर्शते वासुत्तम स्त्री की थोराची ते ही श्री तिथे ज्या ज्या गोष्टी ग्रहण करीते त्या त्या वस्तू पाविते ते मातपदा काय भस्म कपेने नैज्य सेवे केल्या संग्रहाच्या म्हणून त्या वस्तूच्या गौरव होत चौकडे गोप्रंजनासाठी वृंदावनी यमुना तटी खाला केलेला जगजेटी तोही माने ज्याला बुद्धाम तसे मी तर दुराचारी पर हे आहे तुमच्या पत्रे मरून विचार अंतरी याचना याच्या करा हो गोरा एक वा पारमार्थिक ज्या ज्या वस्तू माने सुख माझे मन हे नियसक त्या वेळे गुराया आपुले कृपेने ऐसे करा मना लागे आवरा गोर कैलास सागर छळ दोघ नसे भीती सागडा गोड कड्याची शक्ती आपला मध्यसाची महाळून दासगुरूचे याचनाही पुढे करा कमी पडा जो माझ्या ते अवध्या सिद्धा राजा कमी पडाना भरवा तुझी अंताम कसा असतो बोलू तू माझ्या आदर्शी सुमतच्या कडेवर असलेल्या निबस ज्याची असो या स्तोत्राचे जे वाचतील प्रेमेची त्याच्या कामनेचे तुम्ही पूर्वा महाराजा या स्तोत्र आपल्यावर अशी असो नियंत्रण पठण करते त्याचे त्रिताब्दोर व्यावे सोबत सुशीबोध होऊन निसृत ते स्त्रोत करावे पठण शुद्ध वावटेने आपल्या माणसे असख्य असली जरी तरी प्रत्येक गोरा सदर मंत्र्यांतरी अजून पाठ करावा तेही एक अशक्य असल्यास प्रत्येक एकादशी वाचले असतात कौतुक तयाच्या प्यावे असतो पातका उत्तम गती अंती दिल गुरुमूर्ती एक वासना सत्वगृहाची पूर्वंस होते हो या स्त्रोताच्या पराणे मन बुद्धिल होते सहाडे कोडायश असले आवडतो पठाय हो सत अयोध्या निंता असल्या पदे कोविंद रेम रावलधरे हे स्त्रोत वच्च्यावले सत्य तिवाच्या संतीना संतान होईल स्त्रोत केल्या पठण स्त्रोत पाचकाचे संपूर्ण योग जात दिन भय चिंता निवल बन मात्रा वाढेल अभिनाथ ब्रह्मकले नित्य असतो त्याच्या पराणे धरा बुद्ध होय सत्ती स्वतःविषयी विश्वास आपले मनसे तर्क वितर्क उकल जगा मुली ठेवू नका पाय बाबाचे चित्र दोनाथ्याचा भक्त काम दो त्याच्या प्रेरणे करून हे स्त्रोत केले लेखन मज पाम राहतो नैसे रचनावे कैसे सखे 18 चालीस भाग तपाचे सूत्र पंथित गणेश चतुर्थी संत सोमवार द्वितीय पहली श्री साईनाथ स्तुति तारक व भावसागरी पूर्ण जाले महेश्वरी पुनीत नर्मदेच्या तिरिसी आईले महेश्वर क्षेत्र बले स्त्रोत ते पूर्ण जाले प्रत्येक शब्दात शिवद्विले श्री साईनाथ शिरोनेमधील लेखक शिष्य दामोदर याद झाला साच्या दासगडमी किंकरा वद्यामान त्याच्या स्वस्ती श्री साईनाथ स्वर्ण तारक भावसागरे हेच विनवी अत्यादरी दासगडूची पंडुरंगाचे हेणावस्तू शुभमवतू पुंडलिक वर्ता विठ्ठल सीताकांत स्मरण जय जय राम पार्वती पते हर हर महादेव श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय श्री सद्गुरु साईनाथार्मस्तु शुभम भवतु बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन हाजी सिद्दीकी फाल्के तत्व पर नियंत्रण इस अध्याय में अब हम श्री साईं बाबा के सगुण ब्रह्म स्वरूप उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रण का वर्णन करेंगे। सगुण ब्रह्म श्री साईं बाबा ब्रह्म के दो स्वरूप है, निर्गुण सगुण। निर्गुण निराकार सगुण साकार है। यद्यपि वे एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है, जैसे कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है। सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार शरीर इंद्रिय और आदि में है, इसलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना संभवतः ही सरल है। जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म की उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं होती। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण ब्रह्म श्री गणेश करना अति उत्तम है। मूर्ति वेदी अग्नि सूर्य प्रकाश जल और ब्राह्मण आदि सब तो उपासना की वस्तु होते हुए भी सद्गुरु ही इन सब में श्रेष्ठ है। श्री साईं का स्वरूप आंखों के सामने लो, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय रहता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसान, उनका पूजन करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है।
कोई कोई से साईं बाबा की गणना भगवत भक्त तो महाभगवत में करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए वे तो ईश्वरीय अवतार है। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत, नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाते हुए मार्ग में ग्रीष्म से व्यतीत अनेकों प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती। जिस प्रकार प्राणियों की सुधा शांत करती, उसी प्रकार से साईं संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को सांत्वना और सुख पहुँचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संति मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा है, मेरी ही विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। यह वर्णीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति जो कि सतचित आनंद है, सीढ़ी में साई रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति में ब्रह्म को आनंद कहा गया है। अब तक यह विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भक्तगण ने सीडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भाव का आदर करते, उनके इच्छा अनुसार पूजन आदि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति न करते थे। कोई उनके सामने चंवर डुलाते, कोई बाद बजाते और कोई पाद प्रक्षालन करते, कोई इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्त्र भेंट करते थे, कोई नैवेद्य अर्पित ही करता था। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान सीढ़ी में, परंतु वे सर्व व्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार तेंदुलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ सीढ़ी पर जाते, बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें दादा केलकर के पास भेजा, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट डॉक्टर पंडित के साथ एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके मस्तक पर किसी ने भी चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक महालसा पति उन गले में चंदन लगाए करते। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर टिपड़ा कर लिया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित ने आपको अपने को कुछ भी नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज धपेश्वर, जो कि काका पुराणिक के समान समझा, और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगा, तो मैं कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान जानकर ही उन्हें त्रिपुरा का चंदन लगाया, कि जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा को उनकी इच्छा अनुसार पूजा करने देते थे, परंतु कभी कभी उनका व्यवहार विचित्र हो जाया करते थे। जब कभी पूजन की थाली फेंक कर रुद्र अवतार धारण कर दे, तब उनके समीप जाने का किसी को भी साहस न होता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते, कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते। कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायमान हो जाते थे। वे लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मात्र स्नेह का स्रोत भाइका तथा भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे, तुम्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वे उन पर कब क्रोधित हुए। यदि यह संभव हो कि माता अपने बालकों को ठुकरा दे, समुद्र नदियों को लौटा दे, तो ही वे तो भक्तों के कल्याण की उपेक्षा कर सकते हैं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं। जब भक्तों ने पुकारते हुए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। हाजी सिद्दीकी फाल्के को यह कोई नहीं कह सकता था कि कब से साईं बाबा अपने भक्तों को कृपा पात्र बनाने, यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्दीकी फाल्के था, मक्का शरीफ की हज के बाद सीढ़ी आए, वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे।
वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश छोड़ने की आज्ञा न दी और न ही लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागो, सामा श्री साईं बाबा के अत्यंत भक्त हैं, तुम इनके द्वारा ही बाबा के पास बाबा के उनके उनका फल के बहुत निराश हुए, कुछ निर्णय न कर सके, कौन सा उपाय काम में लाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागो, सामा से साईं बाबा के अत्यंत भक्त, तो उनके पास ही इनके द्वारा ही बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी सामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने सामा से सहायता की प्रार्थना की। सामा ने भी आश्वासन दे दिया। अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जा करते, कम से कम एक बार तो उसे आशीर्वाद दे दो। बाबा बोले, सामा, तुम अभी नादार हो। यदि फकीर अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूँ? उनकी कृपा के बिना कोई भी इस मस्जिद की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तो मुझसे पूछा को क्या वह 12वीं कुएं के निचली पगडंडी को आने को सहमत है? सामा स्वीकृत आत्मा उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने उन्हें पुनः सामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है? फिर सामा उत्तर लेकर लौटे कि हाँ, यह आप कहिए तो मैं 40 लाख रुपये देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो कि उसे क्या रुचि करोगा, बकरे का मांस, नाट, अंडे को? सामा यह उत्तर पाकर लौटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक राज भी मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठा के फेंक दिया और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पड़ते हुए उनसे कहने लगे, व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हद का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरी खरीद कर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए, उनके पास अपने पास से 55 रुपये निकाल कर हाजी को दिए। इसके बाद से हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भेंट में दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गया। बाबा का तत्व पर नियंत्रण। बाबा के तत्व की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ ही यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। अब एक बार संध्या समय सीढ़ी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। पवन झंकोर से बह रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। जब पशु पक्षी और सीढ़ीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। सीढ़ी में देवियाँ तो अनेकों है, परंतु उस दिन सहायता कोई न आई। इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई। वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों के दृष्टि को और गरजते हुए शब्दों से कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया, पवन मंद पड़ गई, आंधी भी शांत हो गई, आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट गए। एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों के समझ में न आ रहा था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दे अथवा कोई अन्य उपाय काम में लावे। बाबा से पूछने का भी साहस कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो, शांत हो जाओ। सटके के प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी। कुछ मिनटों में ही ध्वनि शांत और यथापूर्व गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार है। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा, उस पर अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा, उसके दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। उतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा। वे अल्पकाल में ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा।
श्री सद्गुरु साईनाथाड़मस्तु शुभम। नृत्य कीर्तन पद्धति से चलकर के शक्कर रही चाय 2 चुटकियाँ। पाठकों को स्मरण होगा कि छठे अध्याय के अनुसार सीडी में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा था। कैसे यह कैसे प्रारंभ हुआ? पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाई हुई, इसका भी वर्णन वहाँ किया गया है। इस अध्याय में दासगणों के कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। नृत्य कीर्तन पद्धति बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेटा साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा, सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणों भी उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा ने उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हे राजा, इस प्रकार बन के कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा, कोट गमछा फेटे इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने उतारो। इस शरीर पर उन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगण ने तुरंत ही वस्त्र उतारकर बाबा के चरणों में रख दिया। फिर कीर्तन करते समय दासगणों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहन कर ही कीर्तन किया करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध और पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्म नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। श्री चोलकर की शक्कर रही चाय बाबा की कीर्ति पुनः अहमद लगे जिले में फैल चुकी थी, परंतु श्री साईं बाबा पर श्री नाना साहेब चांदोलकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणों को ही है। भगवान ने उन्हें सदैव सुखी रखे। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की होती। किसी को हरिदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले, किसी को वेदांत विवेचन, किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर होती थी। परंतु ऐसे वेले हैं जिनके हृदय में संत कथा कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर अस्थायी प्रभाव डालता था। कैसी घटना नीचे दी गई है। एक समय ठाणे के श्री कपिलेश्वर मंदिर में श्री दासगणों कीर्तन और श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति जो ठाणे के दिवाली न्यायालय में अस्थायी कर्मचारी था, वहीं उपस्थित था। दासगणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके से चरणों में उपस्थित होकर आपके निर्मित मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया। से चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी होगी। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। सुबह से शीघ्र श्री चोलकर निधन तो था ही, उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह सीढ़ी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में कहावत प्रचलित है, नाड़े घाट व सह्याद्री पर्वत श्रेणियाँ कोई भी श्रद्धापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उबरे घाट पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प अतिशय पूरा करने के लिए उत्सुक था। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसे बचाने का निश्चय किया। इस प्रकार उसने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया। इस तरह कुछ से द्रव्य एकत्रित कर वह सीढ़ी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्पना अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहीं उपस्थित। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो जोग इस प्रकार कहने लगे, अपनी अतिथि को चाय के पहले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इन अर्थपूर्ण शब्द को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया
और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अछूता प्रभावित होने लगी। वे प्रेम से विह्वल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को यह पवित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था। यथार्थ में इसका अर्थ क्या है? बाबा का उद्देश्य तो श्री चोलकर के हृदय में केवल भक्ति का बीजारोपण करना ही था। बाबा ने उन्हें संकेत किया ताकि वे संकट छोड़े के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित है। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्र पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को इतनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। 2 छिपकलियों का मिलन। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे। उसी समय एक छिपकली चिकचिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा, छिपकली के चिकचिकाने का क्या विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों को समझ न सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही न था। तब उसने चना लाने के लिए एक थैली निकाली। धूल झटकाने के लिए उसे भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके से देखते ही देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन और आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ सीढ़ी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर छिपकली थैली चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ सीढ़ी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहां पहुंचा। बाबा को उन 2 बहनों की भेंट का कैसे पता चला? यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है। बाबा की सर्वव्यापकता का द्योतक है। शिक्षा। जो कोई इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री गणेशाय नमः। हे सर्वदा महेश्वर सर्वसाक्षी गौरी कुंभा। हे अचिंता लंबोदर पाई माम। श्री गणपति सकलाचा गाड़ाचा आदि मरुणी गणपति गणेश सर्वसुत मंगल रूप भालचंद्र। हे शारदे वाग विलासिनी। तू शब्द सृष्टि सुसमन तुझे स्तुतमय व्यवहार जलते जगदाचे तो ग्रंथकाराचे तो भूषण दे जाचे सर्वदा। तू अवध्य आकाशता नभो तुझसे जगदम्बे। हे बसंत सगुण रूपा पंडित कृपावा परम सदा पंजुरंगा न रहे। तू अवध्या सुत दासुदे तुझे व्याप्ति जग पर अवधि शास्त्र कर विचार करते तुरच स्वरूपाच्या पुस्तक ज्ञाने जय जय गौडी त्या तो नगाव चक्र तू वाद्या मुखा शब्दवाद कर तुला जाती एकसन भाकीचे होटे को तुला माझ्या दद्वत आदरे हा अष्टांगी पंचवक्र सक्र हे लोन माळाधरा। हे नीलकंठा दिगंबरा हो कारंबा पशुपते तुझे नाम ज्याचे ओळे त्याचे न जाय उठा उठी ऐसे है दुर्जटी महिमा तुझ्या नावाच्या चरणम वंदून मी स्तोत्र करीतो लेखन यास करावे स्वपून। तू सर्वदा नीलकंठ तू मंत्रवती श्रुता इंद्रकुल तसी तुकारामादी सकल संताम देवी अवध्या भाविका से जय जय जी साईनाथा पतित्वापा कृपावंता तुझी ठेवे तो माता बहन सुदे। हे संत पूर्ण ब्रह्मा सौख्यधामा तुझी विष्णु नरतमादांगी तो तकामारी तुझकी तो नदियादारी परमेश्वर तू ज्ञान नबीच्या दिन तो दयाच्या भवरोगा वसे तू हिंदीना चिंता में तो भक्ता सर्वधनी भरते न भवेतन तू बितास्य जगाचे आत जे काम विमल चाहते तेच तुम्ही आ दयान विश्व हा विलास तुमच्याचे आपण जन्म रहित मित्य होईना आपला बत्तेच अखेर करो
हे पूर्ण विजाले शोधिताम जन्माडी मडण ही दोन्ही कांजन दोहो पासून आलेप आपल्या मुलीच महाराजा चेळ्यात पकडले म्हणतात ते पूर्वेच होते भले आले मात्र तुम्ही खाचे जीवन मळून लादले जरा ऐसा तिजला जलाबावी खाचेची आगला आडी आटला हे मुली ठेवीने जला काम की जल खाचेला देत नवत महत मुली खाचेसी मात्र अभिमान जीवनाच्या पडबन मळतो नाटतम दैन्यवस्य ये तिची नदी खास केले शुद्ध जतल विमल आणि खाजानंद थोडी जरी तरींना पाळत्वाच्या मरून आज मा आपला मी महत असे अज्ञान कच्चा केलं व्यावे व्यस्त तुम्ही असा खाजा आज बहुत झाला भूमीवर हली अर्जुन होडापुढेही कालावस्थाने त्या प्रत्येकाचे पद निराले नवरूप मेरत जेडे करून जगातो लगते असे पटतसे अंतम चैतन्य पत्नी तो मरणे काम की जेते न संबद्ध तेची चैतन्य निशे आडी व्याप्ते चैतन्याच्या अवत्यात जगा ठाईसाची मग तो या भवनेची संगत कैसी लागते मी गर्भीचे एक पडण्यासाचे एक पडणे एकचे अवतरणे पूर्वी होता त्याचे भेद होती आणि गोदेच्या पात्रात गोदावरीने वाहिले जाते पणे गोपात्यासेने त्याचे युगत संत्र गोदावरी तेथील तुम्ही आमवारी आम्ही थिल कोप सर्वरी मिळवून भेद तुम्हा आम्या कीर्तात आले पाहिजे तुम्हा जुळून सडन सर्वता जुळून हात काम की पवित्र तुम्हा ठाई पात्रा मुले पवित्र आली गोदासी सर्वता नु सध्या जलांत पाहता ते एक पडणे एकचे पाच गोदावरीचे जे का ठरले पवित्र त्याचे ते तड्यान पबूचे गोंडोत झाले सहा पहा मेघगर्भीच्या उदकाला जो भूमी भाग न भद्रे बल त्याच भूमीच्या भागाला गोदा मिळाले शास्त्र वेते इतर जे जल पडले त्याने पदगुण स्वीकार रोगी कडू खाड जल मुलचे गोड असुनी त्याचे गोडवडा आहे सडी पुंज ज्यादे त्या पवित्र पीठावर संत विधान सोबत असे म्हणून संत ते गोदावरी मी म्हणतो साजे जिवंत आहे खरी आहे खरी आपुली श्रेष्ठ जगदापापासून गोदा आई श्रीमंतही बदले परिपूर्ण तुटी न झाली आजवरी पहा जेव्हा येता ज्याला गोदा तेथील वारी तेथील कुली आजवरी ताज मात्र तेच उरले जल सागरा मिलाय पवित्र कायम राहिले जलपात्राचे आजवरी मागून नारद तुंब ध्रुव पहिला बली निप सबरी अंगत वाई कुमार विदुर गोप गोपिका ऐसे बहुत आज प्रत्येक सतकामा जर पूरा आले वर्ष व्यत्य वळाल्या की अशक्य मिया संत गोदे पण आपण पोला तर साईनाथ निश्चय म्हणून तुमच्या दिव्यचना मी करतो वंदा महाराज माध्या दुर्गुणा पाहू नका किंपी मी हिंदी न ज्ञानी पात्याच्या सिकमयुक्त वद्या कोल्य पुढे परी अवेअर करू नका लोह अंगीचे दुश्मनाने आणि गोदालावी पडत मुले माझ्या दिलावरी धडापुल्या कृपा करा वगैरे ही विनंती दासाची विचाराचा संग लोहाचे तो लोपन जरी न हे गुरुबरा हरण तरी हिनत्व परिसासे मला पापे ठेवू नका आपण हिनद्वे डका आपण परीस मिलो दे माझे जाळ आपला त्या बाला कपरा सदैव करीत परिणाम आता रागवत हे आळून ध्यानते कृपा प्रसाद करावा हे साईनाथ सद्गुरु तुझ माझ्या कल्पतुर भवावरीचे भव्य तर तू असे निसे तू कामधेनू चिंतावर तू ज्ञान नबीच्या भाषेमध्ये सद्गुणाचे भव्य खाद्य अथवा सोपान सर्विगीचे हे पुण्यभत्ता परमपावना हे शांती मूर्ती आनंदना हे चित स्वरूपा परिपूर्ण हे भेदरिता ज्ञान सुनो ज्ञान हे विज्ञान मूर्ती नव्हतं हे क्षमाचे अंत्यसे निवाद भेद भक्तजनाच्या विश्रामा पशीत मध्यप्रदेश तू सद्गुरु मचिंदर तू महात्मा जलंधर तू निवित नाथ ज्ञानेश्वर कबीर शेख नाथ तू बोलला सावंत रामदास तत्वताम तुझे तुकाराम साईनाथ सका माणिक प्रभू या आपोल्या अवताराची परे आग्या सजवला कापले आपोल्या जातीचे हो ना देतात काढा ते कोळी आपला म्हणती यवन कोळी मळती ब्राह्मण आहे श्रीकृष्णा समान लीला आपला मांडली श्रीकृष्णात पाहून नाना प्रकारे बदले जन कोडी मळे यदुभूषण कोडी मिळाले गुराखी
यशोदा म्हणे सुकुमार बालकांस म्हणे महाकाल उदा म्हणे पडावा अर्जुन म्हणे ज्याची तसे कुडपडा पडे जे ज्याच्या वासे योग माटे निश्चयसी ते तुम्हा म्हणत असे सीता पुल्या वस्ती स्थान विद्या वाचून असती कान फाताच्या तना पाहून यवन म्हणे भाग तुमाम त्यासी अग्नीची उपासना पाहून आपुले दया निश्चय होत तुमच्या म्हणे की आपण हिंदू मरुनी परिभेद व्यवहारी याते चाहतील तार्किक जय परिजिज्ञासू भावी त्यांना માટે महत्वाचे आपुले आहे ब्रह्माचे जात गोतना आपणापती आपण अवधाचे गुरुमूर्ती कारण यवळ हिंदूचे विपटाले म्हणून तर देखील भले मस्जिद अग्निश स्वीकार लीला भागतन दावावे आपण जात गोताचे सिद्ध अच्युत करून पाहिमा तीच तुम्ही साक्षात तर्काते तर साजगी तर्क विचार चाले कोड्या चालले किती आपला पोळे ते माझे बाद शब्द टिकटिक कोठोनी परिपाहुणी तुम्हाला मौन नाही धरतं मला शब्द की असतो तो साहित्य त्यावेळेला म्हणून शब्दीकरण जे जे होईन वलन ते सर्वदा करेन आपल्या कृपा प्रसादे संत आजी करता आपले देवांगण आगर निया जादू जास नहीं मिले स्थान ज्वल सदुच्चाहीन कसुरराव देव दुसरे मृत्यूला तैसे की नहीं दिला प्रकार संत साने गोपी चंद्र के गलंद जल दर्यासी परित्या महात्म्यासे नाही वाटला विसा तो लट रज चौदर गल चिरंजीव कोरे न सोले असे संतांचे कथेला वर्णन करावे कोटवरे संत सूर्यनारायण कृपा त्याची प्रकाशपूर्ण संत सुहद रोहिणी रमण कौमुदी तीर्थत कृपा संत कस्तुरी सोज्वल कृपा त्याचे परिमाण संत रसल रसन व्याले तत्कृपा संत दुष्टम पती समसमान निश्चिते उलट पाप्यावादी प्रीती आलोट त्याचे वसते गोदावरी जल मलकते धुवा येत नन्मलते साधुकी राम गोदे पासून ते जे सदुकी मस्त्रे मध्ये बसले तेही वस्त्र एकता माले होते धुवावे लगी बले गोदावरीचे पाता येदे संदोग बॅकून गोदा तुम्ही निष्ठा का जीवाश्मय हेशमान मल त्याच्या सडविकल मलत्याच्या तुमाच्या पदाचे दर्शन हेच आहे गोदा सणावा त्या मला ते धानवून पावन काले सामा तामी जन हे संचारी मलताच्या वरच्यावली मरून तामीच्या दिगाय संत दर्शन हेडा असता गोतमा मी जे विपुल नीड आडी धोडे मलकट घाटावर तसेच पडले असाच्या त्याच्या हिनत गोदीसी तुम्ही सतनसित तलवर आम्ही प्रस्त साच्या ताप त्याच्या हा ताबलासे चंद्रासो त्या पापाचन सध्या कर रक्षण गोडायत तत्कृपेसी सीताचा आहे पुली लोक तर इच्छा काली जरे लागते वरून तरी त्या तरी लगून छायातून कोण मले तुमच्या कृपेविन पाही जगात मळे होळी आणि अर्जुनाला से सकारला धर्मा सुग्री विभीसे कृपेन विभीसर साधला से सांतना संता मुली मोडे प्लस लादला श्रीहरसी ज्याच्या वर्णन वेदासी न होय असं ब्रह्माचे सगुण करवून भूमीसी लाजविले संतांनी दामाचे नेवलविला महार वकोन पती रोग म्हणजे चोखे वाहिले उद्याटो राबिले त्या जगदात तंप्या संत महत्व जाळून पाडी वही जग जीवन संत खारे जीवन सत जानन मुझे फार बोलने लगे तो जामा मत हे सद्गुरु साईनाथ हे सिद्धीग्राम निवासी बाबा तुमच्या लिलेच्या कोल लडगे पास होते तेथे वाजे अस्वारस टिकल सागा कोटून सरजीवाच्या उदारा सापला सिद्धी पाडी ओढतो तर पळ्यात दिवे तुम्ही जालिले सवा हात लाग फली मचक करून साची योग सामर्थ्य शक्ती दावले भक्तजना बाज पड्या काच्या तुम्ही कलत आहे कित्येकांच्या रोगांच्या विमळ केला तुदीने वडेला एक मामला काही असं वर पिपलिकेची कोड असो माने गजवे असो अंतम करा दियावर एखाद्या मी लागलो मी तुमच्या लागलो पाया मागे ना लोटा मजला की तुम्ही महाराज राजेश्वर तुम्ही कुबरांचे कुबरे तुम्ही वेदांचे वेद नेता तुम्हा विष्ट सावंत आवंतराही पूजे साहित आहे विशेष परी पूजावे जुगा पूजावे तुम्हात जगी पदार्थ न राहिल्या पहा सूर्याचे धरी सर दीपावली आली खरी परी तिथे आणि साजरी करावी कोणत्या दव्य सागराच्या समावेत हान जल न माहीत आहे वनी लगे सेकावे अग्नी कोठून धावा तरी जे जे पदार्थ पूजेचे ते जल न माही तुम वनी लगे सेकावे अग्न कोठून धावा तरी जे जे पदार्थ पूजेचे ते तुमच्या आत्म्याचे अंशदेचे सच्याशी समात्य ग्रह हे तत्वदृष्टीचे बोले परी न त्याशी झाले म्हणे
बोललो अनुभव विधी शब्द जला निरर्थक व्यावहारिक पूजन तर तुमचे करू मी सांगत ते करा नाही पद सामत माझ्या गुरे बहु ते करतो तुमच्या पूजन तेच पूजन त्याला मान्य करत असा चंता प्रेमाचू करून तुमचे परत चालतो ज्याचे चंदन उगाणून लावित कफनी शब्दाकाला झाले तो मी माणसाचे प्रेम बाह्य समाचे मला गलयंत झाले तो धूप कोलसत पासून तुम्हाला झाले तो साचा जरी तो वाईट रस परिणत सुटे धात रसी सुदवी इतर जे धूप झाली तर त्या धूपद्रव्याचे ते त्याचे प्रकार होत असे धूपद्रव्याच्या नेचरपासून ते साचा सुवास चंदगीच्या तात जात तयार सोडून तुमच्या पुढे उलटे होते धात तेवढी जलती सद्गुण होते पाया ते अचेश जगास मनीचे गेलाल्या कोलसेत मनरत होईल मन गंगेचे गेला पण मग ती पवित्र सहज होते दीप माया मोहाच्या पाजले तो वैराग्य प्रवेचा हो गुरु वय लाभ मसी शुद्ध निष्ठेचे देतो बसावे त्याचे करून भक्तीने तुम्ही येतात असं मला पाहिजे काम की मी तुझं पायावरी हक माझ्या मन माझ्या तर ती मी मन माझ्या तर ती मी अर्पिता आपला मी जेडे डुडे करतेपणा कसाच्याही मचकांता प्रार्थनापूर्वक मात्र झाली तुम्ही तन्वत तेव्हा वय आपला पुण्य श्लोक साईनाथ प्रश्न नास्ता श्लोक शांतचित महाभाग्य साईनाथ दया सिंधू सत्वर मायतम निवास जात गोता सिद्धा चित्त करुण पाईमा श्री ग्राम निवासा श्री ज्ञान का ज्ञान दत्त सर्व मंगलकार का भक्त चिन्मय सैनागत रक्षा सृष्टि करता विश्व तो पात्र तू इंद्रपति जगतार नेता रुद्र तू निश्चित तुझ वीरे रीता खळे ठावल्या महिवरी सभ्यज्ञ तू साईनाथ सेवाच्या हिदा क्षमा सर्व परार्थाची करावी ह्याची मगळ्या भक्त संच्या तलाटा सगळे निवाडे तू देनु वसमिताने तू दुर्चंद्रकांत मी स्वदिरूप तत्वपादाते दासाने जीवंतम श्री माझ्या कृपेच्या कर पंचसोक चिंता निवाड गळू हात किंकर या प्रार्थना इष्ट कर मी करीतो साष्टांग पाप तापा आडी द्याने माझ्या निवारा लावला तो गाय मी वाचतो मैं लेकरू माझ्या विषय नको धरू कोठवता मानसी तो मल्ल्या गेली चंदन मी काटेरी जुळू जा तू पवित्र गोदा जीवन मी महापातकी तुझे दर्शन होवनीय धूल मुझे ठाण माझे थया राहिली तसेच गुराया चंदन तुझला कोड मळे कस्तुच्च सवास मितिका मोल वासते पुष्पासंख्य दसद वासुता मस्ते की थोडा चित्त हेच तिथे दे ज्या गोष्टी ग्रहण करते त्या वस्तू पाविते ते मतपदकाने भस्म पपले निंदीच्या सेवेकेला संग्रसाचे मारून त्या वस्तूचे गौरव होत चौकरे गोपरंजनासाठी वृंदावनी यमुना ते काला कलेला जेठी तोही माना ज्याला बुद्धम त्या सीमित दुराचारी पाही आहे तुमच्या पत्र मरून विचारांतर याचना कर राहू गोरा एक पारमात्र ज्या वस्तू मान्य सुख माझे मन हे निसक त्या पूर्वेडे गोराया आपल्या कृपेने असे करा मनाला घ्यावरा गोळ केला असं सगळ्यांना चारो देण्याचे विधी सगळा कोर गड्याचे शक्ती आपला मध्यसाचे मरण दासगुरूचे यश नाही कुणी कमी पडा जो माझ्या ते द्यावद्या सिद्ध्याच्या तो हे कमी पडाना भरवतुसी अंतम कसा असतो बोलू फळ तुझ माझ्या आधार शिशुमतच्याकडे वर असल्याने बसज होती असो या स्तोत्राची जे वाचतील प्रेमेसी त्याच्या कामनेसी तुम्ही पूर्व महाराजा स्तोत्रात आपुलावर हची असो निरंतर पठ्यान कत्याचे त्रिताप दूर व्यावे एक सवत शरीर सूचीभूत हो त्रिस्रोत करावे पठण शुद्ध बाहून ठेवला पोल्या मानसी हे शक्य असले तरी प्रत्येक गुरुवारी सदर मंत्री तरी आरून पाठ करावा तरी एक असा असल्यास प्रत्येक एकादशीस वाचले या स्तोत्रात कौतुक त्याच्या प्यावे स्त्रोपातकम उत्तम गती अंतिल गुरुमती एक वाचना सत्वर गती हची पूर्व श्रोते हो या स्तोत्राच्या पराणिक मन बुद्धील होते साडे कोडे आयुष्य असले एवढे तो पठाय हो सतवधा नित्य असले पदे कोबे रावे जरी हे स्रोत वचल्यावरी सत्य तिवाच्या संतीन सिंतान होईल स्रोत केले पठण स्रोत पाठकाचे संपूर्ण योग जानतीन दिगंत ध्यय चिंतन मन मात्रा वाले अविनाश ब्रह्म करेल
निस्ते स्वतःच्या पराने धरा बोध हे स्वतः विश्वासा पल्ले मनसे तर्क वितर्क कल्पन जगामुळे ठेवू नका. श्री दिशेताची वरी करा पायबाबाचे चित्र जोना त्याच्या सर्व भक्त काम तुम त्याच्या प्रेरणे करून हे स्त्रोत केले लिखन मच पाम रातून ऐसे रचना हुई कैसे सके 18 भाद्रपद तुझं पाचन तिथी गडस्वर तिसत सोमवारी द्वितीय पैरी श्री साईनाथ सण तारक भाव साग पूर्ण झाले. महेश्वरी पुनीत नर्मदेच्या तीरी श्री आयले सानिध्य महेश्वर क्षेत्र भले स्त्रोत पूर्ण झाले. प्रत्येक शब्दाचे वजवे साईनाथ शिरोने म्हणी लेखक शिष्य दामोदर या जलसाच्या दाजवून मी किंकर अवद्याम संतमान त्याच्या स्वस्तीचे साईनाथ स्तन तारक भावसागरे हेच विनवी अत्यादरी दासगणवसे पंडुरंगाचा ही नाव येतो. शुभम रुद्र पंडित वर्तावृत्त सीताकांत जन्म पार्वती पते हर हर महादेव. श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभम भवतु. ओम.